नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली महतार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में नए संक्रमितों का रिकॉर्ड टूटा है। बिहार में कुल 13,000 से अधिक संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 13,374 संक्रमित मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 98,747 तक पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में इलाज के बाद 8,818 मरीज स्वस्थ हुए हैं, ठीक हुए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 77.09% तक पहुंच गई है। रिकवरी रेट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और बिहार में 5 दिनों के संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो 24 अप्रैल को 12,359 केस सामने आए थे। वहीं 25 अप्रैल को यह आंकड़े 12,795 तक पहुंच गए। 26 अप्रैल को थोड़ी राहत मिली, 11,801 केस सामने आए। लेकिन 27 अप्रैल को एक बार फिर से हालात बिगड़े, 12,604 नए केस सामने आए। और 28 अप्रैल को रिकॉर्ड टूटा, 13,374 नए संक्रमित मिले हैं बिहार में। और उधर झारखंड में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे में 8,075 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में राज्य में 149 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। रांची जिले में कुल 1,771 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रांची जिले में ही 46 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। कल कोरोना के 8,075 नए केस सामने आए। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 24 अप्रैल को 5,152 केस सामने आए। 25 अप्रैल को यह आंकड़ा काफी बढ़ गया, 5,903 मामले सामने आए। हालांकि थोड़ी गिरावट 26 अप्रैल को देखने को मिली, 5,541 मरीज देखने को मिले। 27 अप्रैल को 6,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंचता है, 6,020 मरीज पाए जाते हैं। लेकिन 28 अप्रैल को सभी रिकॉर्ड टूट गए, 8,000 के आंकड़े को पार कर गए। नए संक्रमित 24 घंटे में 28 अप्रैल को 8,075 मिले हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का कहर जारी है। आप तैयार रहें, तभी आप कोरोना से मुकाबला कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हमेशा मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। और जब घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, या अपने घर में रहकर भी जो आपके घर के मौजूदा सदस्य हैं उनके साथ भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। और उधर न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बिहार सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है। न्यूज 18 ने मंगलवार शाम को ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि बिहार सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी। हालांकि सरकार ने कर्फ्यू के समय में बदलाव जरूर किया है। अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। हालांकि दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं श्राद्ध में सिर्फ 25, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा इस सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारी ही एक दिन में काम पर आएंगे। सार्वजनिक परिवहन की बात करें तो 50% क्षमता के तहत सार्वजनिक परिवहन चलेंगे, यानी कि बस, ऑटो आदि पर क्षमता के सिर्फ आधे लोग ही बैठ पाएंगे। राज्य सरकार कोविड से मरने वाले सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन उनमें कोविड वाले लक्षण नहीं थे। तो अब शाम 4 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। दूध और दवाई की दुकानों को छूट दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पूरे बिहार में धारा 144
लागू की जाएगी। साथ ही शादी समारोह के लिए रात 10 बजे तक ही छूट होगी, यानी कि 10 बजे के बाद बैन होगा। विवाह समारोह में डीजे पर बैन लगा दिया गया है पूरी तरह से। शादी में सिर्फ 50 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। साथ ही परिवहन सेवा 50% यात्रियों के साथ चलाई जाएंगी। तो सरकार की नई गाइडलाइन को सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी बेहतर बताया है। उनका कहना है कि इससे कोरोना पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। कोरोना पर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोरोना से कैसे निपट सकते हैं, कोरोना का जो त्राहिमाम है इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस पर लगातार सरकार चिंतित है। खुद मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी जिला के जिला अधिकारियों के साथ साथ तमाम पदाधिकारियों से बात कर करके और उसके बाद नए गाइडलाइंस के अनुसार और लोगों को आगाह करके इस कोरोना से निपटने की पूरी मुकम्मल तैयारी सरकार ने किया है। 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू रहेगा, 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, दफ्तर खुलेंगे। अलग अलग जिलों में बढ़ते संक्रमण के हिसाब से वहां डीएम ही अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं और पाबंदियां लगा रहे हैं। निश्चित रूप से इन पाबंदियों से कोरोना के संक्रमण के दर में कमी आएगी, लेकिन आम लोगों से भी हमारा आग्रह है कि जागरूकता रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम आपके सहयोग से कोरोना जैसी महामारी पर जंग जीतने पर अग्रसर हो पाए। बिहार सरकार ने जो फैसले लिए हैं कुछ हद तक कारगर हो सकते हैं। अगर शाम 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला अच्छा है। मैं समझता हूं कि सप्ताहांत जो शनिवार रविवार है, इन 2 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू 24 घंटे का कर्फ्यू लगाने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। नई गाइडलाइंस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना खतरे के बीच अब सरकार ने अपने नियमों में बदलाव किया है। नाइट कर्फ्यू अब 9 बजे के बदले शाम 6 बजे ही लगा दिया जाएगा, सुबह 6 बजे तक। और साथ ही साथ सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने के समय में बदलाव करते हुए शाम के 4 बजे कर दिया गया। अब 4 बजे सभी दुकानें और प्रतिष्ठानें बंद हो जाएंगी। हमारे साथ पटना के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। सरकार ने जो समय में परिवर्तन किया है, क्या मानते हैं, लगता है कि इससे फायदा होगा, कोरोना कम होगा? बात है कि जब कोरोना इतना बढ़ गया है तो अभी कुछ करने से फायदा है नुकसान तो वो न जानेंगे, हमसे पूछते हैं, हम लोग क्या बताएंगे कि वाकई से फायदा होगा और लोगों को भी सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए वो कुछ कर रहे हैं तो हम लोग फायदे के लिए कर रहे हैं। देखिए फायदा होता है या नहीं होता तो चलेगा ही। कोरोना है तो है, हम मान रहे हैं। जो लोग लॉकडाउन लगाए हैं हम लोग शॉप है बंद करने के लिए बोलते हैं 6 बजे हम लोग बंद कर देते हैं। अपना नियम जो है नियम चल रहा है और देखिए फायदा होता है या नहीं तो जाना है, क्या बता सकते इससे। हम लोग चल रहा है जैसे बोला हम लोग कल करना ही है ना। हम लोग पब्लिक है, जो नियम बनाएंगे हम लोग करेंगे, चलेंगे हम लोग। उनका कहना है कि जो सरकार ने नियम बनाया है वो उसके साथ चलेंगे। आपको लगता है कि जो सरकार ने नियम बनाया है उसका पालन करना चाहिए सभी लोगों को? जी पालन तो करना चाहिए, क्योंकि सरकार ये तो जो भी कर रहे हैं तो वो तो अपने लिए कर नहीं रहे हैं, हम ही लोग के लिए कर रहे हैं। तो पालन सब कोई कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि सबको इसी तरीके से सरकार के नियम के साथ खड़े होना चाहिए? सबको इस सरकार के नियम के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार जो भी कर रहा है हम लोग के हित के लिए कर रहा है। आप मानते हैं कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और सरकार ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है? सर कोरोना का खतरा तो सर बढ़ रहा है, लेकिन जो फैसला है उसमें थोड़ा सा देखकर करना चाहिए, क्योंकि रिक्शा वाला ठेला वाला सब बेचारा क्या करेगा। यहाँ चाय का दुकान लगाते हैं। जी सरकार ने नियम में तब्दील कर दिया है, आपको पता होगा। क्या लगता है कि ये अच्छा फैसला है सरकार का, इससे कोरोना संक्रमण में कमी आएगी? जी इसे तो सरकार के फायदा है, लेकिन हम लोग रोज कमाने वाले खाए वाला हम लोग का घाटा है भैया। कहाँ खाएं, क्या करेंगे? इसे बढ़िया सरकार साफ लॉकडाउन कर दे, हम लोग खर्च दे, अपना शॉप बंद कर देंगे। इससे तो हम लोग का घाटा है भैया। क्या खाएंगे बताइए? 2 बाल बच्चा क्या खाएंगे? अकेला कमाने वाले हैं, क्या खाएगा? दिक्कत तो सर हम लोग का है, सरकार को तो फायदा हो, सरकार समझे भैया। तो बिल्कुल देखिए समस्याएं
जरूर है, लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं जो फैसला लिया है वो सोच समझकर फैसला लिया है कि किस तरीके से कोरोना को कम किया जाए। और लोग भी यह मानते हैं कहीं न कहीं कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसके साथ सबको मिल करके कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीतामढ़ी में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, लुधियाना समेत कई दूसरे राज्यों से पहुंचे मजदूर अपने अपने घर जा रहे हैं। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही मजदूर मास्क पहने नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के शहर में आगमन का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर 2 लेन पर और आप तस्वीर देख सकते हैं। दर्जनों की संख्या में लगातार देश के महानगरों से बसें यहां आ रही है, जिस पर प्रवासी जो लोग हैं बड़ी तादाद में अपने घर और परिवार के पास लौट रहे हैं, क्योंकि रोजी रोजगार का अभाव फिर से होता जा रहा है और समस्या गंभीर होती जा रही है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बसों के छत पर बैठकर किसी तरीके से घर आ रहे हैं। उनको गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही है और आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि किसी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बसों के छतों पर मजबूरी बस कह सकते हैं कि लोग किसी तरीके से भेड़ बकरियों की तरह लट कर आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि यह ठीक नहीं है कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि घरों में रहे और लगातार सावधानी बरते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके लेकर सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं और कोरोना संक्रमण को लेकर जो बसें हैं उनको भी कई तरह की सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और यह बड़ी बात इसे कहा जा सकता है कि जो प्रवासी मजदूर है वो उनको सहूलियत नहीं मिल पा रही है और किसी तरीके से वे अपने घर लौटना चाह रहे हैं। और यह एक बड़ी वजह है कि संसाधन की कमी कहिए या सुविधा का अभाव, किसी तरीके से जो प्रवासी लोग हैं वो अपने घर पर आ रहे हैं, लौट रहे हैं, बसों के जरिए लौट रहे हैं, दूसरे साधनों का इस्तेमाल करके लौट रहे हैं और उनका न सही तरीके से जांच हो रहा है और न बसों में उनको जगह मिल पा रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। कोरोना से लड़ाई मुश्किल नहीं है, बस इस लड़ाई में सिर्फ कड़ाई का पालन करना है। लखीसराय के एक परिवार ने घर में रहकर ही कोरोना को मात दे दी। विनायक, उनकी पत्नी और 2 बच्चे कोरोना संक्रमित थे, लेकिन वे घर पर रहे, डॉक्टर की सलाह लेते रहे और आखिरकार कोरोना को मात दे दी। विनायक से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना फाइटर्स विनायक जी। आइए इनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने कोरोना का जंग जीता है। बताइए किस तरह से आपने। एक्चुअली कोरोना मुझे 6 तारीख को पता चला। सिम्टम्स तो 3-4 दिन पहले से था। 6 को जब टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव आया। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ 7 तारीख को वो लोग पॉजिटिव हो गए। उसके बाद हम लोग चारों घर में एक साथ बैठ के सारा एंट्री बैन हो गया घर में। मेन गेट हमने लॉक करवा दिया, जिला प्रशासन की तरफ से भी लॉक किया गया। उसके बाद हम लोग घर में ही अपना चारों लोग मिलके जो प्रोटोकॉल बताता है मेडिसिन का वो हम लोग लेते रहे। और इसमें एक चीज़ हम देखे हैं कि बड़ा रिलैक्स होके और जो भी हमारा प्रोटोकॉल या गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है, पैनिक नहीं करना है। मेरे लोकल डॉक्टर थे, डॉक्टर चंद्रमोहन, उनसे मैं रेगुलर टच में था। जो मेडिसिन वो बताते गए, रिपोर्ट्स देखते हुए, चेस्ट का CT टेस्ट हुआ और CRP ब्लड का 2-4 टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट सब कराते रहे और उसी अनुसार जो भी दवाइयाँ उन्होंने दी और मैं रेगुलर लेता रहा। 14 दिन आप घर के अंदर रहे तो किस तरह से बिताया? घर में हम लोग सब लोग एक साथ रहते थे। ड्राइंग रूम में टीवी देखना, डाइनिंग रूम में खाना, बेडरूम में भी सब सोना साथ में, चूँकि सब एक साथ हो गए थे तो हम लोग बड़ा रिलैक्स थे। वो मैंने गाना सुनना, एंजॉय करना पता भी नहीं चला। थोड़ा बाहर निकलने से था रिस्ट्रिक्शंस तो लगता था, अदरवाइज और घर के अंदर कैंपस में ही टहलना रात में, इतना ही। अच्छा, तो क्या अपील करना चाहेंगे जो कोरोना से, जो भी जिनको भी संक्रमित हुए हैं, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेडिसिन लेना है, रेगुलर लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट में रहना है। जो डॉक्टर बोले उस अनुसार चलना है। अपने डिसाइड नहीं करना है कि मुझे है नहीं है,
उस पर कहीं कोई इफ बट नहीं है। आपको रेगुलर चलना है, बहुत सारे केसेस में नहीं भी निकलता है पॉजिटिव, बट सिम्टम्स बता रहा है, अगर उसके डॉक्टर बता रहे हैं मेडिसिन तो वो लेना है एकदम रेगुलर। तो आपने सुना कि पैनिक नहीं होना है कोरोना संक्रमित मरीजों को, तभी कोरोना को मात दिया जा सकता है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। और अब बात एक वायरल वीडियो की। यह वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां बाराती पीपीई किट पहनकर डांस करते नजर आ रहे हैं। यानी ये लोग सुरक्षा के साथ समारोह में शामिल हुए हैं, सरकार के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। पीपीई किट में बारातियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।